अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। वेस्ट इंडीज़ वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के माबैन जो सेकंड टेस्ट मैच हो रहा है। फर्स्ट टेस्ट मैच वैसे ऑस्ट्रेलिया जीत चुका है एंड सेकंड टेस्ट मैच का आज सेकंड डे खेला गया एंड वेस्ट इंडीज़ की टीम ने है कि अर्ली विकेट्स कल लूज़ की थी, हमने यहाँ पे बात की थी। फिर है कि जो रिकवरी उन्होंने की वो रिमार्केबल थी। आज खैर 311 रन बना के उनकी पूरी टीम आउट हुई है एंड थैंक्स टू जोसेफ। हमने खैर कल भी बात की थी कि उन्होंने अच्छी बैटिंग की। खैर फिर वो आउट कल के दिन में तो खैर वो आउट हो ही गए थे, बट यह है कि अच्छी उन्होंने बारी खेली। हॉज ने उनका है कि अच्छा साथ दिया एंड है कि मज़ीद जो उनके प्लेयर थे, आई थिंक सिंक्लेयर, आई होप मैं इसको सही प्रोनाउंस कर रही हूँ और अगर गलत भी करूँ तो भाई माफ़ी। तो खैर है ना, उन्होंने भी अच्छी है कि बैटिंग की। इस वजह से है कि एक अच्छा टोटल वो सेट कर सके। 311 रन्स अच्छे हैं ऑस्ट्रेलिया की इन पिचेस पे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया के जो क्वालिटी अटैक है उसके अगेंस्ट। तो बहुत ही अच्छी खैर उन्होंने एक है कि अटैम्प्ट किया था। 311 रन्स वाज माइंड ब्लोइंग। और है कि इसके बाद टीम ऑस्ट्रेलिया ने 289 फॉर 9 पे इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा खैर सरप्राइजिंग थी। अभी खैर उनकी लीड भी बाकी थी, मतलब है कि ट्रेल सॉरी उनकी बाकी थी, बट है कि दे डिक्लेयर द इनिंग एंड अब इसको कॉन्फिडेंस कहा जाए या ओवर कॉन्फिडेंस कहा जाए, इसका फैसला मैं आप पे छोड़ती हूँ, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बट यह है कि अगर तो मतलब लास्ट विकेट पे जितने भी रन बनते हैं हो सकता है थोड़ी उनको लीड भी मिल जाती तो। और ऐसा भी नहीं था कि भाई कोई टाइम इज़ रनिंग आउट एंड ऑल, मतलब है कि रिजल्ट नहीं निकल सकेगा इस टेस्ट मैच का, ऐसा भी कोई सिनारियो नहीं था। सो आई डोंट नो क्यों है कि इस तरह से किया गया टीम ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। बट है कि बैटिंग की अगर टीम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो भाई वो भी मसाइल का शिकार थी। बट द ग्रेट उस्मान ख्वाजा, जिनको हाल ही में आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का उनको अवार्ड भी मिला है एंड आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में तो खैर केन विलियमसन टॉप पे हैं। बट थ्रू आउट दिस 2023 ईयर उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन्स बनाए हैं एंड उन्होंने प्रूव किया कि भाई ही हैज़ अ क्लास। एंड स्टीव स्मिथ का खैर वैसे फेलियर चल रहा है जब से वो अपनी स्लॉट में आए हैं डेविड वार्नर के रिटायरमेंट के बाद। बट या उस्मान ख्वाजा इज़ डूइंग हिज जॉब एंड 75 रन्स की उन्होंने बाय द वे वो बारी खेली है। अच्छी कलेक्टिव एफर्ट अच्छी उन्होंने बारी खेली है। इसके बाद है कि टीम ऑस्ट्रेलिया की जो बैटिंग है वो लड़खड़ाई। आई थिंक कुछ उनका बहुत ही कम रन्स पे उनके 5 खिलाड़ी आउट हो गए। आई थिंक 54 फॉर 5 हो गया था। बट है कि फिर एलेक्स कैरी ने अच्छा साथ दिया उस्मान ख्वाजा का एंड है कि थोड़ी सी है कि इनिंग को संभाला मिला। देन है कि नीचे से पैट कमिंस एज ऑलवेज भाई अभी भी वो क्रीज पे मौजूद थे, नॉट आउट हो रहे। बट पैट कमिंस भाई क्या ही कोई प्लेयर है, जब बैटिंग की ज़रूरत हो बैटिंग करता है, जब बॉलिंग की ज़रूरत हो बॉलिंग करता है एंड जब माइंड ब्लोइंग उनको परफॉर्मेंस देनी हो, कैचिंग करनी हो, कुछ भी करना हो तो पैट कमिंस हाजिर होते हैं। व्हाट अ प्लेयर, व्हाट अ कैप्टन ही इज़। बहुत ही ज़्यादा उन्होंने मुझे इंस्पायर किया, जैसे कि मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बात की हुई है कि पहले मैं पैट कमिंस को एज प्लेयर तो ऑब्वियसली रेट करती थी बट एज कैप्टन इतना हाईली रेट नहीं करती थी। बिकॉज मुझे लगता था कि भाई लगता था क्या मतलब ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया की टीम ही इतनी माइंड ब्लोइंग है, यानी अगर कोई गलत फैसला या कोई ऐसा ब्लंडर वो कर भी देते हैं तो उनकी टीम इतनी अच्छी है, कोई ना कोई आके उनको बचा लेता है। तो मैं इतना ज़्यादा हाईली रेट उनकी वो एज कैप्टन नहीं करती थी। बट द वे भाई फाइनल के बाद जो वर्ल्ड कप का फाइनल उन्होंने खेला है और जो स्ट्रैटेजी उन्होंने बनाई है एंड जिस तरह से उन्होंने हर चीज़ को टैकल किया है, मैं तो भाई उनकी फ़ैन हो गई, उनकी कप्तानी की फ़ैन हो गई। एंड इसके बाद से क्या मतलब नॉर्मली भी उनकी परफॉर्मेंसेस तो माइंड ब्लोइंग ही जा रही है। पाकिस्तान के अगेंस्ट ही वो माइंड ब्लोइंग, प्लेयर ऑफ द मंथ उनको मिला एंड WTC फाइनल की ट्रॉफी वो उनके पास है, वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उनके पास है। पता नहीं कौन कौन से एजाज़ात हैं, कोई और एजाज़ात रह गए हैं तो वो भी खैर उनको दे दो बिकॉज ही डिजर्व ऑल दिस। एंड क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाय द वे उनको मिला है। तो भाई और क्या चाहिए आपको, और भी कुछ चाहिए और आप कर ही रहे हैं। मज़ीद पाकिस्तान को 3-0 से है कि डिफीट दी गई। अब यहाँ पे भी खैर यही क्लीन स्वीप होने जा रहा है और क्या ही ज़बरदस्त वही बात है कि जैसे कि मैंने शाहीन के हवाले से कहा ही था कि भाई आप भले बॉलर हो बट एज कैप्टन आपको मिसाल सेट करनी चाहिए। आपको बैटिंग में भी है कि लीड फ्रॉम द फ्रंट करना चाहिए। इमरान खान की मिसाल हमारे सामने है, पैट कमिंस की मिसाल हमारे सामने, और भी खैर बहुत से बॉलर्स जो है कि बैटिंग में भी जिन्होंने अच्छा किया है। कपिल देव वॉज माइंड ब्लोइंग, खैर वो तो ऑलराउंडर थे बट स्टिल है कि बॉलिंग ऑलराउंडर थे। बट है कि जब वो कैप्टन बने तो उन्होंने बैटिंग पे भी खैर अपने बहुत काम किया। सो आई थिंक शाहीन को भी यही कुछ देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और बहुत कुछ सीखना पड़ेगा भाई।
बहुत कुछ। सो खैर पैट कमिंस वाज माइंड ब्लोइंग, 64 रन उन्होंने स्कोर किए, 8 चौके 1 छक्का उन्होंने लगाया एंड क्लियरली अगर कोई मिसाल है कि लीड फ्रॉम द फ्रंट की अगर कोई मिसाल है तो वो पैट कमिंस साहब है। और खैर इसके अलावा जब वेस्ट इंडीज़ ने अपनी बारी स्टार्ट की तो ऑलरेडी खैर उनके पास लीड थी, बट है कि 13 रन अभी खैर स्टम्प्स तक उन्होंने बनाए हैं एंड 1 विकेट उन्होंने गंवा दी है। एंड वही बात है कि भाई ऑस्ट्रेलिया अगेन है कि इधर आपको नज़र आ रहे हैं, डोमिनेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। चंद्र पॉल की विकेट खैर गंवाई उन्होंने 13 रन पे ही एंड उसी पे ही स्टम्प्स कर दिए गए। अब है कि कल के दिन में नया बैटर आएगा एंड नए सिरे से खैर बारी का आगाज़ होगा। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, क्या करता है, क्या वेस्ट इंडीज़ कम बैक कर सकती है। खैर जिस तरह से रिमार्केबल कम बैक उन्होंने फर्स्ट इनिंग में किया था तो मुझे तो उम्मीदें हैं कि कुछ अच्छा टोटल सेट करेगी, बट जितना भी टोटल सेट कर ले भाई ये ऑस्ट्रेलिया की टीम है एंड दे विल डेफिनेटली गेट दैट टोटल। सो खैर जो जब ऑस्ट्रेलिया 5 डाउन हो गया था और उनके कोई बॉलर थे, आई थिंक केविन वगैरह कोई उनके बॉलर थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उनकी भी सेलिब्रेशन भाई बहुत ही आउटस्टैंडिंग उन्होंने सेलिब्रेशन की है, कुछ फुटबॉलर के स्टाइल में उन्होंने सेलिब्रेशन की है। और ऑब्वियसली है कि बहुत ही है कि डोमिनेशन का मुजाहरा किया गया था वेस्ट इंडीज़ की तरफ से। और वही बात है कि अगेन है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान को चांसेस मिले बट पाकिस्तान ने अवेल नहीं किया एंड ऑस्ट्रेलिया ने स्ट्रॉन्ग कम बैक किया, तो इधर भी यही हुआ। बट है कि जब लोएस्ट आई थिंक 51-5 हो गए थे तो डेफिनेटली लग रहा था कि भाई ऑस्ट्रेलिया इज़ इन डीप ट्रबल, बट वही बात है कि भाई कोई ना कोई आके खड़ा हो जाता है एंड माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस दे देता है। और खैर इसके अलावा जो हमारे कैमरन ग्रीन साहब हैं, हमने यहाँ पे बात की थी कि वो कोविड पॉजिटिव आए हैं, बट स्टिल ही इज़ नॉट जस्ट है कि वो टीम के साथ हैं, बट वो खेल भी रहे हैं। आज भी है कि वो सेलिब्रेशन करने में वो दूर दूर हैं एंड ऑल, बट आई डोंट नो क्या रीज़न है भाई। आपके पास और भी तो बहुत सारे बैकअप मौजूद हैं, बट तो क्या वजह है कि आप कोविड पॉजिटिव एक बंदे को, प्लेयर को आप साथ लेके चल रहे हो, और भी उस वक्त जब आपके कोच है कि कोविड पॉजिटिव हो गए, आपके ट्रेविस हेड कोविड पॉजिटिव हो गए, तो फिर क्या ज़रूरत है भाई, क्यों प्रिकॉशंस नहीं ली जा रही हैं। आई डोंट नो, खैर इस पर देखना चाहिए, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को ही देखना चाहिए भाई। कोविड ने जिस तरह से तबाही मचाई थी पूरी दुनिया में, और मतलब क्यों उससे नहीं डर रहे हो भाई, डरो। एंड है कि उसको आई थिंक है कि क्वारंटाइन उनको होना चाहिए, दैट्स ऑल आई थिंक। खैर देखते हैं इंशाल्लाह कल क्या होता है, क्या गेम किस रुख पे जाता है, तो इंशाल्लाह उस पर भी तबसरा करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।